सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमान मोहनलाल, कंचन देवी, सुनील कल्पना, डॉक्टर नितेश, डॉक्टर गुंजन, अरिहंत, हर्षिता, अर्पिता, काव्या, बेटी दामाद प्रेंशा, निपुण वेद, काला परिवार चेन्नई। पुत्र एवं पुत्र वधू श्रीमान सुभाष चंद्र जैन, अंजू जैन, आशीष जैन, प्राची जैन, पुत्र विहान जैन, बेटी एवं दामाद आस्था जैन आजाद, सरसावा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्रीमती संतोष जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। स्वर्गीय श्री चक्रेश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश जैन, दिल्ली। श्रीमान सुनील जी, धर्मपत्नी लता जी सौगानी, महारानी फार्म, जयपुर। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011-901-000-27378। IFSC कोड BAR B0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। घर के बाहर जाओ तो दिमाग से जाओ, क्योंकि वहाँ बाजार है, लेकिन घर के अंदर आओ तो दिल से आओ, क्योंकि वहाँ तुम्हारा परिवार है। घर के अंदर का परिवार का मतलब है कि वो परिवार जो मात्र बाहर के संबंधियों का परिवार है। घर के अंदर का अर्थ है हमारे वो घर के अंदर जहाँ पे हमारे रिश्तेदार परिवार रहते हैं, लेकिन एक उसके अंदर भी घर है जो कि हमारा मन है। उसके अंदर हमारा वो परिवार रहता है जो हमें सुखी बना सकता है। और उसके लिए हमारे दौलत राम जी कहते हैं कि तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मनियाता। आप कभी कभी कहते मेरे दुखों की कहाँ तक कहानी कहूँ, बहुत लंबी है, लेकिन ये दुखों की कहानी सिर्फ इसी जन्म की होगी आपको जो याद है। ये तो परमात्मा का शुक्र कहो कि तुम्हें दूसरे जन्म की बातें याद नहीं रहती। यदि दूसरे जन्म की बातें याद रहे तो तुम पागल हो जाओ, क्योंकि तुमने इतने दुख इसी जन्म में सहे, इतने धोखे, इतनी बीमारियां, इतने धक्के सहे कि आदमी सच में याद रहे तो वो आत्महत्या कर ले। लेकिन हमें भूलने की आदत है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। जब दुख पड़ता है तो कसम खाते हैं इस बार गलती हो गई, अगले बार नहीं करेंगे, लेकिन अगले बार पुनः वही गलती दोहराते हैं। और हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि तुम सुख चाहते हो तो उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आदमी ध्यान से नहीं सुनता। और ध्यान ना हो तो आपने देखा होगा जब हमारा ध्यान नहीं होता तो हमें किसी चीज़ की खबर पता नहीं चलती है, किसी चीज़ का एहसास नहीं होता है
खिलाड़ी को जब कभी चोट लग जाती है तो वो खेल रहा होता तो उसे ध्यान नहीं जाता उसका, और माँ को अपने बच्चे के गिरने की आहट मिल जाए या एक्सीडेंट की खबर मिल जाए तो माँ को चोट लग जाए तो माँ को ख्याल नहीं आता है, क्योंकि उस समय उसका पूरा ध्यान उसकी तरफ है। हमारे आचार्य इसीलिए कहते हैं ताहि सुनो भव मन थिरान, जो तुम भव्य हो कल्याण चाहते हो तो मन को स्थिर करके सुनना, क्योंकि आज तक तुमने अस्थिरता से बहुत कुछ सुना है और अस्थिरता से सुना है, उसी का परिणाम है कि तुम मंदिर गए, जाप की, प्रवचन सुना। कहते हैं शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ विकारी, और 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। दौलत जोड़ता रहता है, यहाँ उम्र कम होती रहती है, बाहर मकान बनाता रहता है, शमशान जाने का समय आ जाता है। बाहर चिनाई फैक्ट्रियां दुनिया की दौलत जोड़ता है, अंदर का दिवालिया निकल जाता है, अंदर बिल्कुल खाली हो जाता है। आचार्य कहते हैं यदि तुम मन को स्थिर करके सुनो तो तुम्हारे कुछ कल्याण की बात बताऊं, क्योंकि लोग सोचते हैं कानों से प्रवचन सुन लेना पुण्य है। मैं कहती हूँ कानों से तो एक तरफ सुनते हो, दूसरी तरफ निकल जाता है, क्योंकि तुम्हें धर्म की कोई बात याद नहीं रहती है। निंदा चुगली की बातें हो, शिकायत हो, गिले हो, शिकवे हो, तो तुम्हें सालों साल याद रहते हैं। कभी धर्म की बात, कभी आत्म उत्थान की बातें, किसी और की उत्थान की बात नहीं है, आपके उत्थान की बातें। आप व्यापार में कभी घाटा हो जाए वो गलती दोबारा नहीं करते हो, आत्म परिणामों पर भी घाटा हो जाए ऐसा काम क्यों करते हो, और वो काम इंसान बड़े रुचि से करता है। आपने देखा होगा कि धर्म में उसे आलस आता है लेकिन व्यापार में उसे आलस नहीं आता है। सर्दी के दिन हो तो भी सर्दी में भी व्यापार कर लेगा, गर्मी के दिन हो चिलचिलाती धूप में भी बैठा रहेगा, और कैसी भी परिस्थितियां उसे आलस नहीं आता है। हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, स्थायी कल्याण, यहाँ लोग वादे करते हैं, नेता सेठ साहूकार आपको बहुत बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन के बाद कोई हल नहीं निकलता है। हमें वो आश्वासन चाहिए, एक बार हमें गुरुओं का आश्वासन मिल जाए, क्योंकि गुरु जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, वो आचार्य, उनका आचरण भी महान होता है, उनका आचरण हमारे मुक्ति पथ में साधक होता है। तो हमें कोशिश करना है कि मन को स्थिर करके सुने, वचनों को स्थिर करके सुने, काया को स्थिर करके सुने, वरना आदमी कुछ अंदर चलती रहती कतरनी और बाहर से प्रवचन सुनता रहता है। आपने देखा होगा, आप कहीं भी बैठे रहें, आप कुछ कुछ अपने हिसाब से बोलते रहते हैं, आपके अंदर कुछ चलता रहता है। आप हमसे किसी से मिलते हैं तो सिर्फ इसलिए मिलते हैं कि ये चुप हो जाए तो मैं अपनी बोल लूं। आपके अंदर कोई शांति नहीं है, आपके अंदर कोई उमंग नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आप आत्मोत्थान की बात तो बड़े उपेक्षा भाव से सुनते हो और बाहर की बातें बड़े इंटरेस्ट से सुनते हो। किसी की निंदा चुगली, शिकायतें, गिलाए शिकवे, व्यापार की बातें इतने ध्यान से सुनते हो, उसे लिख कर रखते हो, लेकिन आत्मोत्थान की बातें मंदिर से जाते ही भूल जाते हो। बोलते बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, मजा आ गया। हमने कि मजा तो तुम्हें सब चीजों में आ जाता है, मजे से मतलब नहीं है, ये तुम्हारा मजा सजा हो जाएगा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं आज एक जीवन की कष्टों का हम हिसाब नहीं लगा पाते हैं, और अनंत जन्मों से हमने इतने कष्ट भोगे हैं कि सुनकर रूह कांप जाती है कि वास्तव में हमारी गलती से हमने इतने कष्ट भोगे हैं। इस जन्म में एक गलती हो जाए तो आप दोबारा नहीं दोहराते हो, और जन्म पे जन्म पर वही कसाएं, वही पाप, वही प्रमाद, वही स्नेह, वही राग द्वेष निद्रा आदि अब दोहराते रहते हो। पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरत जानो, पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरत जानो, 5 और 20 कसाई मिले जब 57 मानो। हम इंसान हैं, इंसान से भगवान होने की योजना बनाते हैं, लेकिन काम दानव होने के करते हैं। दानव क्या शैतान होने के काम करते हैं। आदमी रोज छल फरेब करता है
और सोचता है हमने किसी को धोखा दे लिया, हमने बहुत बड़ी बिल्डिंगें बना ली, इसके कारण, इस छल फरेब के कारण आज देखिए सब जगह मिलावट है। कहते बीजों में मिलावट है, विचारों में मिलावट है, रहा कुछ भी नहीं सच्चा, कि यहाँ तो अब दिल में भी मिलावट है। यहाँ सुबह से शाम तक आदमी मिलावट करते करते अपने विचारों में मिलावट कर लेता है, और उसके कारण इंसान से भगवान बनना तो दूर की बात है, वो इंसान भी नहीं रह पाता है। इसलिए कहना पड़ता है तू इंसान हो जा, आदमी से कहना पड़ता है तू आदमी हो जा, जानवर से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, जानवर हो जा। पेड़ पौधे से भी कहने की जरूरत नहीं होती कि तू चमेली है तो चमेली हो जा, चमेली है तो चमेली हो जाता है, चंपा है तो चंपा हो जाता है, गुलाब है तो गुलाब हो जाता है। लेकिन कभी कभी इंसानों को देखकर प्रकृति को भी ख्याल आ जाता है कि मैं भी ऊपर उठूं, क्योंकि आदमी ऊपर उठने की ओर में गिर रहा है, दिन दिन बढ़ने की ओर में नीचे पतित होता जा रहा है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। एक पत्थर के मन में आया कि क्या यहाँ सड़कों पर पड़ा रहता हूँ, गर्मी सर्दी के दुख झेलता हूँ, और उसने कहा कि मैं तो आज आकाश की ऊंचाई पर जाना चाहता हूँ। और कभी कभी कालयोग से संयोग मिल जाते हैं, कोई आकर उछाल भी देता है, और एक मंचल आया और एक पत्थर लेकर उसने राजमहल के शीशे पर मारा, बस पत्थर ऊपर उड़ गया। पत्थर ऊपर उठा और जाकर राजमहल के शीशे से टकराया और बढ़िया मखमली कालीन पर गिरा, और वहाँ पंखे चल रहे थे, सुगंध अगरबत्तियां लगी थी। जहाँ गिरा पत्थर वहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियां लगी हुई थी, और कालीन बिछे हुए थे, बहुत सुंदर शीशे लगे हुए थे। अब पत्थर तो सोचने लगा, वाह मेरे सम्मान के लिए कितनी तैयारी की गई है, मैं कितना सुंदर हूँ इसलिए इतने सारे शीशे लगाए गए हैं, और मैं बहुत विशिष्ट व्यक्ति हूँ इसलिए कालीन बिछाए गए हैं, मेरे सम्मान में दीप मालाएं और आरती लगाई गई है, धूप दान रखे गए हैं क्योंकि मैं विशिष्ट हूँ, मेरी तो यहाँ परमात्मा की तरह पूजा हो रही है। और कहने लगा मैं तो बहुत दिन से सोचता था ऊपर की यात्रा करूं, ऊपर की यात्रा में कितना सुख है। लेकिन इतने में आवाज हुई पत्थर गिरने की, और कहते हैं कि नौकर आए और उन्होंने कहा अरे ये शीशा टूट गया, ये पत्थर गिरा, उठाकर इसे पटक दो। और ऊपर से पत्थर को ऐसी जगह नाली में पटका गया जो कभी उठ नहीं सका। और कहते पड़ा रहा गंदगी में, और पड़ा रहा, कम से कम अपने मित्रों के साथ अच्छी जगह तो पड़ा था। आप सोचेंगे जब वो उतरने लगा, फेंका गया, तो कहने लगा तुम लोगों की याद आ रही थी इसलिए आना पड़ा, मैं तो बहुत अच्छी जगह गया था। जबकि हर पत्थरों को पता था कि तू एक बार अहंकार में उठा है, अब हमारे पास भी नहीं आ सकता है, हमसे नीचे जाकर गिरेगा। और वही उसका हाल हुआ कि अपनों से भी दूर हो गया और जाकर ना जाने कहाँ गिरा। आप सोचेंगे एक पत्थर की कहानी है, हमारी और आपकी भी यही कहानी है कि वहां से निगोज से निकलकर एक इंद्री पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति इन पर्यायों को प्राप्त किया, और इन पर्यायों को प्राप्त करते करते मनुष्य की पर्याय प्राप्त किए। और मनुष्य की पर्याय में भी आज इंसान अहंकार के शिखर पर इतना चढ़ा हुआ है कि उसे लगता है इन लोगों के बीच भी क्या रहना, सामान्य लोगों से भी क्या बोलना, सामान्य से ऊंचा उठ जाना। हमारे समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं मानुषी प्रकृति मव्यतीतवान देवता स्वपिच देवता यता तेन नाथ परमासी देवता। कहते भगवान आप देवताओं से भी ऊपर हो, परम देवता हो, और आप मनुष्यों की प्रकृति से भी ऊपर हो। आप तो मनुष्यों के द्वारा पूज्य हो और आप परम देवता हो, इसलिए बनना है तो परम देवता बनो। देवता भी क्या बनना, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा और जाली। यदि देव बन भी जाता है तो कुछ दिनों बाद या वहां भी कौन से सुख में रहता है। देवताओं में शारीरिक सुख तो है लेकिन मानसिक पीड़ा बहुत है। और आपने देखा होगा शारीरिक दुख से आदमी मरता नहीं है, लेकिन मानसिक पीड़ाएं होती हैं तो आदमी मर जाता है। नंबर कम आते हैं तो आदमी सुसाइड कर लेता है, घर में टेंशन होती तो सुसाइड कर लेता है। आपने बहुत कम सुना होगा कि सिर दुख रहा और सुसाइड कर लिया, क्योंकि शरीर की पीड़ा को आदमी सह जाता है, मानसिक पीड़ा को नहीं सह पाता है।
और वही होता है, स्वर्गों में मानसिक पीड़ा बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने से बड़े देवताओं को देखकर जीना बहुत कठिन बात है। और हमने आज तक चतुर्गति में हमारी यात्रा पत्थर से प्रारंभ हुई थी, और हमारी यात्रा पत्थर से लेके परमात्मा तक की यात्रा है। यदि हमने विकारी भाव लाए, यदि हमने कसायों का साथ दिया, तो हम पुनः पत्थर हो जाएंगे। सोच कर देखो, 22,000 कठोर पत्थर की उम्र है, हम 22 लाख वर्षों तक भी उसमें रहे हैं। और क्या किया, बार बार पत्थरों में पैदा हुए हैं, बार बार जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि के देह हमने धरे हैं। अब तक कितनी देह धरे हैं, कौन हिसाब लगावे। और माताओं के नयन सलिल से सागर तनिक दिखावे कि वास्तव में हमने इतने देह धरे हैं, इतनी पर्यायें पाई हैं, और इतनी दुख और पीड़ाएं सही हैं। पत्थर, आप सोचते हो पत्थर आराम से रहता है, पत्थर आराम से रहता है। पत्थर को कितनी प्रकार की आजकल मशीनों के द्वारा तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, उसके कलेजे को छिन्न भिन्न किया जाता है, और उसके बाद ट्रकों में लाद कर क्रेशर पर भेज दिया जाता है। वहाँ उसके टुकड़े हो जाते हैं, फिर सीमेंट के साथ वो घर कर, तुम्हारे घर के कलेजे लगे हुए हैं पत्थरों के, तुम्हारे घर में उनके कलेजे लगे हुए हैं। और फिर सोचना, फिर एक दिन मिट्टी बन जाता है, फिर चूरा बन जाता है, फिर वापस आता है। यही सब करते रहे गर्मी सर्दी में, हजारों वर्ष तक, लाखों वर्षों तक वो पहाड़ खड़ा रहा। कभी कोई जरा सा संयोग अच्छा मिला तो मूर्ति का रूप ले लिया, लेकिन वो पत्थर मूर्ति बना। हमारा दिल पत्थर है, पत्थर से भी बदतर है कि ये मूर्ति भी नहीं बन पाता है, मंदिर तो क्या बनाएगा। इसलिए कहा है, निकस भूमि जल पावक भयो, कि हम निगोद से निकले हैं। कितनी उस निगोद पर्याय में दुख थे, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख पार। यहाँ तो जरा सी तकलीफ हो जाए तो लोग कहते हैं मरे, हमने कि मरता नहीं है आदमी। आदमी को वेदना से मौत नहीं है, आदमी को वेदना से दुख नहीं है। सम्यक दर्शन में वेदनानुभव आदमी के लिए नहीं लिखा, मनुष्य के लिए नहीं लिखा है, क्योंकि नरक में वेदना अनुभव है, हमें कहाँ वेदना अनुभव है। हमें तो ज्यादा वेदना होती तो हम बेहोश हो जाते हैं।